नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। रायगढ़ का ये तमनार है और तमनार धान खरीदी केंद्र में मैं मौजूद हूँ। तमनार धान खरीदी केंद्र में बीते दिनों एक जांच हुई। जांच के दौरान पता चला कि कुछ किसान गलत तरीके से धान ला रहे हैं और जितना धान वो बेच नहीं सकते, उससे कई ज़्यादा धान यहाँ ला करके स्टॉक में रखा जाता है। जब अधिकारी उन्हें धान को वापस करने के लिए कहा जाता है और जितना धान उनके नाम से एंट्री हो जाती है, उतना धान मौके पर मिलता नहीं। अधिकारियों को गड़बड़ी की आशंका होती है। उसके बाद जांच होता है। जांच का प्रतिवेदन जो है संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गया है। अब इस पूरे मामले में एक बात निकल कर आ रही है कि जो इस धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा गड़बड़ी की गई है। तो मेरे साथ नोडल है। नोडल की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। बातचीत करते हैं। सर, नाम अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बंसीलाल साहू है और मैं यहाँ पे तमनार TSS का नोडल अधिकारी हूँ धान खरीद उपार्जन में। जी सर, इस खरीदी केंद्र की क्षमता क्या है सर? कितना खरीदना होता है यहाँ? अभी तो डेली का 2400 क्विंटल का था और हम्म, इससे पहले 1100 था, बाद में बढ़ा के 2400 किया गया। हम्म। कल एक जांच हुआ है। तहसीलदार आए थे, नोडल आए थे, आपके जो REO थे, वो सब आए थे जांच के लिए। जी जी। क्या, क्यों जांच के लिए आना पड़ गया था? और सर, अभी तो जैसे जान रहे हैं सब जगह समिति का भौतिक सत्यापन जारी है, हम्म, तो यहाँ का भी कल भौतिक सत्यापन किया गया था। हम्म, तो कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा मिलकर किया गया था। हम्म। तो धान लगभग सही पाया गया है। अच्छा, जी। 275 क्विंटल एक्स्ट्रा धान, बोरी धान मिला है। तो एक किसान था सर, जिन्होंने कल सुबह में 200 बोरी लाया हम्म, और उन्होंने उससे पहले जब धान बेचने आया तो हम्म, 76 बोरी को फाड़ में रखा था। हम्म। लेकिन कौन किसान है? किसान का नाम भी बता दीजिए। चूड़ामणि बेहरा कर चिंतामणि बेहरा, हाँ, झिकाबहाल के किसान हैं। तो उनके जो नाती है प्रतीक बेहरा, हम्म, उनके द्वारा लाया गया था और हम्म, उनके वो तो हम लोग शाम को ही मिले, उसका हम्म, ड्राइवर, लेबर, मज़दूर लोग लाए थे। हम्म, अब लाके फड़ में रख दिए थे, हम्म। उसके बाद क्या ये है, कैसे फंड में रख सकता है जब आप एंट्री नहीं देंगे? जब टोकन में चढ़ेगा ही नहीं तो कैसे? वो आवक के टाइम में लाए थे, तो हम्म, आवक वाले उनको आवक में लिए थे हम्म, और फड़ में जगह वो 3 जगह रखे थे। हम्म, तो 2 जगह का धान तो हम हमारे द्वारा गिनती किया गया था। चलिए, कुछ चलते चलते बात करते हैं। जी। 270-75 को बोरी जो है उनका धान जब्त हुआ बता रहे हैं, वो जी। कहाँ पर है? वो धान जो है हाँ, फड़ से हाँ। मेरे ख़्याल से चलिए ना, ए चलते चलते एक देखते हैं। लाट है ये वाली, जहाँ तक हाँ, मैं डाउटफुल हूँ, हाँ। इसमें से अच्छा, कोई ये एक बता लाट है। दीजिए, शिकायत किस बात को लेकर हुई थी? क्योंकि शिकायत के बाद ही अधिकारी पहुंचे थे। अब नमी को लेकर नहीं, है नहीं, या? नहीं, नहीं, अभी तो भौतिक सत्यापन चल रहा है, भौतिक सत्यापन के लिए हर जगह घूम रहे बाबू हैं। जी, ऐसा मत बनाइए। जो बात है वो स्पष्ट बताइए। जो कि जब बात निकल कर सामने आ रही है, नमी को लेकर जांच हुआ था। नमी ज्यादा पाए जाने के कारण उनका धान वापस कर दिया गया था और उसके बाद जब खरीदा गया तो अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे थे। अ, इनका जो धान वापिस हुआ था, हाँ, उसमें बहुत सारा था धान। एक तो अमानक धान जो बोलते हैं, हम्म। जैसे कि पुराना धान। तो बता क्यों नहीं रहे सर? किसका डर है? नहीं, मैं डर कहाँ रहा हूँ, मैं हाँ, तो बता रहा हूँ ना कि तो फिर डरिए पुराना मत, बस पुराना बताइए, धा खुल के नहीं, बताइए। पुराना धान था, उसको हाँ, हम वापिस किए, 124 बोरी हाँ, था। हाँ, तो उसमें उसका पुराना धान था हाँ, और ऐसे हम्म, धान जैसे साठिया बोलते हैं, हम्म, जिसको हम लोग मंडी उसमें नहीं लेते हैं, हम्म, उस टाइप के भी धान था। हम्म। कुछ ये धान लॉट है बता रहे हैं ना? ये लॉट मैं है। श्योर नहीं हूँ, बाकी यहीं पर था। देखिए, दो यही सौ लॉट है पचहत्तर ये तो क्या? 50 हमारे जो बोरी नहीं है फड़ सर। प्रभारी ये भी तो है, 50 बोरी नहीं है। उसको हम लोग अंदर जब्ती किए हैं, तो सुपुर्द बना के अंदर रखवा लिए, बता रहे हैं फड़ प्रभारी जी साथ में है। अच्छा। हाँ, ठीक है, ठीक क्योंकि है। मैं इसी लोकेशन में था, इतना मेरे को हाँ, भी था, मैं भी ठीक। श्योर नहीं हूँ क्योंकि हाँ, आज भी खरीदी हुआ इस तो अभी लोकेशन में। अभी बात आ गया कि अमानक धान था, हाँ, है तो ना? अमानक को तो हाँ, लौटा दिए, हाँ। लेकिन जो शिकायत जब्ती किस बात पे हुई थी, मैं वो जानना चाहता हूँ। शिकायत तो जब्ती पे ही हुआ होगा, अब हमको भी उतना वो नहीं पता रहता है, हमारा ठीक। तो मेन काम रहता है क्वालिटी चेक करना। हाँ, ठीक है। क्वालिटी मॉइस्चराइज़र और वो सब आया नहीं, था। मॉइस्चर में तो उसका ठीक था, हुँ, उसका पुराने धान और जो मिक्सिंग धान था उस टाइप का था। हुँ, और जो बताया ना, जो धान हमारे खरीदी के हुँ, उसमें नहीं आते हैं, जो मोटा होता है, साठिया बोलते हैं, वो हुँ। था, उसको मतलब हम लोग रिटर्न किए थे। अच्छा, हाँ। ठीक है। फिर एक एंट्री की बात आ रही है कि 300 बोरी से ज़्यादा एंट्री, वो थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ें समझा दीजिए थोड़ा। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे हाँ, बेहरा जी आए हुए थे हाँ, और हम लोग गिने थे, 383 बोरी हाँ, जो था, हुँ, गिन के गए थे। हुँ, तो बेहरा भी ड्राइवर के माध्यम से धान भेजा, हुँ, लेबर ला के हुँ, गए। तो हुँ, उसको पता था कि नहीं पता था, लेकिन उनको ये टोटल पता था कि 622 बोरी मेरे धान का टोकन का लिमिट है। हुँ, हुँ, तो वो
टोकन को ले जा करके ऑपरेटर से चढ़वाया है, ऐसा आशंका है। तो और प्रतीक हम बेहरा के लोग ऊपर अब एक चीज मुझे बता दीजिए, प्रतीक बेहरा आता है, प्रतीक बेहरा जो है धार रख देता है, प्रतीक बेहरा ऑपरेटर को जाकर कमांड दे देता है, तो प्रतीक बेहरा के ऊपर कुछ कार्रवाई के लिए बात कह रहे हैं? हाँ, होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना नोडल तो चाहिए। आप है ना महाराज, मैं तो बोल रहा हूँ ना, कार्रवाई होना चाहिए मेरे बोलने करके। से थोड़ी होगा, आप लिखित में शिकायत किए हैं कहीं? तो कल तहसीलदार मैडम आई थी ना, यहाँ के क्या होता है कि मेन हमारा प्राधिकृत होते हैं तहसीलदार मैडम, हम्म। उनको जानकारी में हम लोग दे दिए हैं। अच्छा, आपकी नियुक्ति यहाँ पर कब हुई है? मेरा हुआ है दिसंबर में, 15 दिसंबर तो के। पिछले खरीदी में नहीं थे आप? पिछले खरीदी में नहीं था, और इस खरीदी के भी आधे सीजन हाँ। में चेक पोस्ट में ड्यूटी कर रहा था। धान, अच्छा चलिए और इधर बात करते हैं। ये बता दीजिए, प्रतीक बेहरा का जो धान आया था अब तक जो बताया कि अमानक धान था, अमानक धान के बाद शिकायत हुई, शिकायत में अधिकारी जांच के लिए आए थे, तो वो जो 600 बोरी का एंट्री की बात सामने आ रहा है, जब धान मौके पर था ही नहीं तो फिर एंट्री कैसे कर दिए? धान मौके में था, लेकिन जो रात को मेरा जाना हुआ, क्या होता है, हम लोग भी सुबह 9 बजे से आ रहते हैं। हाँ। मैं रात को लगभग 7:30, मंडी कितने बजे बंद होता है? मंडी का टाइमिंग तो 8:30 तक है, हाँ। तो 7:30 को मैं निकला, हाँ। तो उस समय उनका एंट्री नहीं हुआ था, हम्म। और ये जो एंट्री हुआ मेरे जाने के बाद हुआ है। तो वो धान जो रख दिया था, या फिर तब तक तो धान आया नहीं था, सुबह आप थे और टोकन कटा तब तक धान पहुंचा नहीं था? नहीं, नहीं, उस दिन उसका धान था, उसमें से अमानक और मानक मिला के उसका जितना खरीदी की कितना बोरी था 100, ये बता दीजिए? अ, उनका जो था हाँ। 383 बोरी को हम लोग काउंट किए थे खरीदी में। हाँ, तो एक 600 बोरी की एंट्री कैसे बता दीजिए? 124 बोरी का हम्म। अमानक घोषित किए हैं, हम्म। 76 बोरी फंड में ही वो हम्म। तीसरे लोकेशन में रखा था। 2 जगह लोकेशन का गिनती हुआ था, तीसरा लोकेशन में रखे थे। फिर भी तो कितना हो रहा वो है, 583 हो रहा 583 बोरी हो है, रहा 600 है। बोरी कैसे होगा महाराज, ये 600 बताइए? बोरी के लिए अब मेरे जाने के बाद क्या हुआ, मेरे को भी नहीं, मैं भी नहीं बता पाऊँगा। मतलब इसके ये लिए ना आप मैं बोलना आप चाहूँगा सर, हाँ, सुनिए ना, हाँ, हाँ, हमारे यहाँ सीसीटीवी फुटेज है, हाँ। उसको एक बार जांच किया जाए। हम्म। हम लोग भी अभी देख रहे थे उसी को, हाँ। तो हमसे तो हुआ नहीं, लेकिन उसको जांच किया जाए तो हम लोग क्लियर सीन कर पाएंगे कि हम्म। हमारे जाने के बाद 7:30 बजे रात चलिए के बाद क्या कैमरे में हुआ। एक चीज बता दीजिए, वादा कर दीजिए, शिकायत करेंगे, नामजद शिकायत। क्या चीज़? जो गड़बड़ी कर रहा है, मान लीजिए ऑपरेटर को कमांड दे रहा है और अधिकारियों की मौजूदगी के बिना धान रख के चल दे रहा है, इसके नाम से नामजद शिकायत करेंगे। मैं समझा नहीं आपकी बातों को। मान लीजिए प्रतीक बेहरा यहाँ पर आ रहा है, ऑपरेटर को कमांड दे रहा है, जितना धान है नहीं उतना एंट्री करवा दे रहा है, देर रात वो धान ला करके यहाँ जमा करवा दे रहा है, मतलब वो अपने नहीं, वो तरीके से। देर रात नहीं ला रहा है, सुबह-सुबह के टाइम पे ही लाया है। हाँ। है ना? लेकिन ये है कि वो उसको खुद को पता नहीं था कि कहाँ-कहाँ पे रखा है। ऐसा ऐसे सीन कैसे हो बना। गया जब उस वो किसान। वो दिन भर हमको नहीं मिला था। हाँ। हम लोग थे, जिला नोडल अधिकारी थे। हाँ। वो शाम को लगभग 6 बजे के बाद आया है। हम्म। है ना? तो तो इस अधिकारियों के जाने के बाद आया है। हाँ, मतलब हमारा जाने से हम तो उस रुके थे 7:30 तक, हम्म। तो उसका आखिरी में तौल हुआ है उस दिन, हाँ। और हम लोग 7:30 के बजे गए हैं, उसके बाद की जो कार्रवाई हुई है। अच्छा, तो आज फिर धान जब्त हुआ होगा फिर वैसे में? वो सोमवार की घटना थी, मंगलवार को उसका जो धान हमको समझ में नहीं आया था, उसको हम लोग जब्ती बना कितना दिए। जब्त हो गया होगा धान? 276 बोरा। हम्म। ठीक। हाँ। और अब जो कार्रवाई हो रही है, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? अभी इसके लिए तहसीलदार मैडम आई थी, उसका जांच चल रहा है। तो एक चीज बता दिए साहू जी कि प्रतीक बेहरा का मनोबल बढ़ा कैसे, कि वो कोई किसान, आम किसान तो ऐसा नहीं करता होगा। अब मैं भी यहाँ पे पिछले 1 महीने से ही नोडल हूँ, मेरे को भी उसका पता नहीं है आप कि कहाँ के रहने वाले हैं सर? बिलासपुर का। ठीक। तो पहले उनका क्या लेन देन, क्या खरीदी होता था नहीं होता था, मैं कैसे बता पाऊंगा उसको। ठीक है। ठीक चलिए, है। ये साहू जी हैं, ये यहाँ के नोडल हैं, प्रबंधक से बात करते हैं। प्रबंधक जो रही हैं, प्रबंधक के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं कि उनके रिश्तेदार को लाकर यहाँ काम कराया जाता है। प्रतीक बेहरा के ऊपर भी कोई नया मामला नहीं है। प्रतीक बेहरा को लेकर पूर्व में कहा गया है, जैसे साहू जी ने बोला कि डीवीआर चेक करेंगे, लेकिन पूर्व में बताया जा रहा है कि प्रतीक बेहरा ने इसी धान खरीदी केंद्र से डीवीआर उड़ा ले गया था। तो प्रबंधक है, उनसे बात कर ले रहे हैं। मैडम, आपकी नियुक्ति कब हुई है यहाँ पर? 4 अप्रैल सॉरी, आपका गला खराब, फिर मैं बात कर रहा हूँ। 2025 को हुआ है। अच्छा, पिछली खरीदी में आप थे? नहीं, 4 अप्रैल खरीदी के बाद। खरीदी के बाद आए हैं। एक आरोप लग रहा है, आपके किसी रिश्तेदार को यहाँ पर काम करने की बात कह रहे हैं। नहीं, मैं काम तो नहीं करवा रही हूँ उनसे, हम्म। सिर्फ वो मेरे को आने लेट नाइट हो जाता है, हम्म। तो स्कूल आने और ले जाने के लिए ठीक है, आते हैं। ठीक है। सॉरी, आपके गला खराब, फिर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। ये देखिए, ये धान खरीदी केंद्र है, और धान खरीदी केंद्र में कहना चाहिए नोडल अधिकारी, प्रबंधक जो जिम्मेदार हैं उनकी चलनी चाहिए, लेकिन
प्रतीक बेहरा नाम का व्यक्ति आता है और जिस तरह से पूर्व में भी उसके ऊपर आरोप लग चुके हैं, उनको इतनी स्वतंत्रता दे दी जाती है कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर जब धान मौके पर है ही नहीं, उससे ज़्यादा धान की एंट्री करा दी जाती है। अधिकारी आते हैं तो अमानक धान के नाम पर धान जब्त कर लिए जाते हैं, लेकिन अब तक प्रतीक बेहरा के नाम से नामजद कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस खबर को लेकर क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या आपने अपना धान बेच पाया है कि नहीं, ये बताइएगा। अगर आप धान बेचने गए थे तो किस तरह की समस्या आई, ये भी कमेंट